चैनल लर्न एंड ग्रो विद अमन। यहाँ पर हम सीख रहे हैं बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड स्किल्स जो आपको हेल्प करती है आपके डे टू डे जॉब बीए प्रोफाइल में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बिजनेस प्रोसेस जो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, उसका मैंने टेम्पलेट भी बताया था और मैंने ये आपको ये भी दिखाया था कि उसके पॉसिबल कंटेंट्स क्या हो सकते हैं उसमें, और मैंने एक सैंपल बिजनेस केस भी दिखाया था आपको, और मैंने बताया था आपको कि वहां पर हम बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग का कैसे यूज करते हैं और वहां से कैसे हम एज इस प्रोसेस को ड्राइव करते हैं। ठीक है ना। तो बिजनेस आज जो मैं जो सेशन लाया हूं ये स्पेसिफिक होने वाला है बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग को लेकर। ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैंने फाइंड आउट किया है एक फ्री टूल ऑनलाइन जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग के डायग्राम क्रिएट करने के लिए। वैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो यूज होते हैं वो आपका माइक्रोसॉफ्ट विजियो यूज किया जाता है। मेरे पास उसका लाइसेंस नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसीलिए कुछ फ्री टूल खोज रहा था और मुझे ये मिला। ठीक है ना। तो देर न करते हुए जल्दी से मैं देखूंगा इसमें मैं इससे कौन सा बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग को रिलेटेड मेरे को मिल जाए डायग्राम बनाने के लिए। ये रहा। तो ये जो क्रॉस फंक्शनल डायग्राम होता है यहीं पर बनता है। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक ले लूंगा। ठीक है। तो जो हमने बिजनेस केस हमने लिया था लास्ट में, आपने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो में, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। जहां पर मैंने बीआरडी डॉक्यूमेंट में यूज किया था उसको, वो हमने ई कॉमर्स वेबसाइट को एक बिजनेस केस लिया था जो हमको एक कोई क्लाइंट है जिसको ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करनी है जहां पर वो अपने रिटेल प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। ठीक है ना। तो उसी सबको कॉन्सेप्ट में लेते हुए यहाँ पर मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की, मैं आपके सामने ही सोचूंगा और एक रियल टाइम बिजनेस केस सोच के एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा कि आप रियल टाइम में अगर आपको इमीडिएट कोई ऐसी सिचुएशन पड़ती है जहां पर आपको बोला जाता है कि भाई फटाफट आप बना के दिखा दो, तो भाई आपको बनाना पड़ेगा और बना के दिखा सकते हो आप। बहुत इजी होता है। ठीक है ना। यहाँ पर मोटे मोटे 4-5 कंपोनेंट्स यूज होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे। विजियो में इसका रिप्रेजेंटेशन लिटिल बिट डिफरेंट हो सकता है बट मोस्टली सेम रहता है। बट यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सारे आइकॉन्स को यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉमन कंपोनेंट्स के साथ में हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो स्विम लेन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस प्रोसेस डायग्राम में, जहां पर आपको ये डिफरेंशिएट करती है कि आपका रोल क्या है और वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, सो दैट कि आप इजिली उनको देखिए। एक होता है रोल और डिपार्टमेंट के साथ में कर सकते हो, या आप कर सकते हो कि वो जो बिजनेस प्रोसेस की कैटेगरी क्या है, या मॉड्यूल बोल सकते हो आप। मॉड्यूल और रोल के बीच में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव क्या है बिजनेस प्रोसेस डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं प्रोसेसेस को इंटरकनेक्ट करते हुए दिखाता है कि इसकी डिपेंडेंसी किस प्रोसेस के साथ में है और वहां पर कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके नाइस। ये टूल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। इस वीडियो बनाने से पहले जस्ट मैंने ओपन करके देखा था कि ये मुझे अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। बाकी ये फर्स्ट टाइम मैं भी कोई वीडियो इसमें कोई डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी, अब जैसे मैं ये ये एक मैं ले लेता हूँ, ये लेन है ना, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं। सोचिए कि अपना बिजनेस केस क्या था अपना, कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए क्या है, पहले आपको प्रोडक्ट्स आपको उस वेबसाइट पे लोड करने पड़े, यानी कैटलॉग मैनेजमेंट। तो मैं क्या यहाँ पर कैटलॉग, कहाँ गया, जो कैटलॉग हमारा रहेगा ये कैटलॉग मैनेजमेंट। तो ये जो कैटलॉग मैनेजमेंट है, और बड़ा कर लूंगा, यह होगा, हो जाना चाहिए भाई। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा इसको नीचे करना पड़ेगा क्या, एक सेकंड में देखता हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी आपको कभी कोई प्रॉब्लम आए तो
घबराने वाली बात नहीं है। ये देखिए बड़ा हो गया ना, ठीक है ना। कैटलॉग मैनेजमेंट, और ये पूरा मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट ठीक है ना। तो ये हमारा जो स्विम लेन होगा, ओरिजेंटल स्विम लेन, ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर कैटलॉग मैनेजमेंट में हम क्या क्या प्रोसेसेस करते हैं, उसका फ्लो क्या होता है, ठीक है ना। और वो बेसिकली कहाँ तक फ्लोट होता है, वो हमको पूरा एंड टू एंड समझना होता है। तो कुछ नियम कायदे होते हैं कोई भी बिजनेस प्रोसेस डायग्राम बनाने के लिए। हमको एक स्टार्ट और एंड पॉइंट जरूर होता है, यानी कि ये कभी भी ओपन एंडेड नहीं रह सकता है, ठीक है ना। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा विद इन द सेम बिजनेस प्रोसेस डायग्राम। हाँ, वो एक्सटेंशंस कर सकते हैं, बट अगर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो विद 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 अलोंग विद द एक्सटेंशंस आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ स्टार्ट था, कहाँ पे क्लोज था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये एक हमारा स्टार्ट नोड है, ठीक है ना। ये स्टार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इतना बड़ा जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कलर के लिए क्या है, फॉन्ट कलर है, ये क्या है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको ग्रीन। आजा भाई, ग्रीन लेना चाहिए, राइट, यस। और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, ठीक है ना। ये हमारा स्टार्ट हो गया। और इसके बाद में स्टार्ट मतलब वही मैंने बताया ना, प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये हमारा आ गया प्रोसेस। तो ये प्रोसेस मैं बोलता हूँ, ये मेरा ये हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, क्रिएट कैटलॉग, क्रिएट कैटलॉग्स, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से, ये देखिए यहीं पर आ रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन टूल लग रहा है मुझे कि आपको जो एरोज होती हैं वो आपको यहीं पे दिख जा रही हैं। अच्छा, आपने क्रिएट कैटलॉग कर लिया, तो यहाँ पर एक्चुअली ये वर्टिकल स्विम लेन्स भी आ सकते हैं, जहां पर आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये एक्टिविटी बेसिकली कर कौन रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ, ये मैं कर रहा है कौन, मे बी एडमिन, जो भी एडमिन है इस वेबसाइट का वो कर रहा होगा, ठीक है ना। और ये मेरा यहाँ पे आ सकता है। ये ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफी अच्छा रहता है। मैं इसको कलरिंग कर सकता हूँ क्या, मैं देखता हूँ, नहीं हो पा रहा है। ये लेफ्ट साइड में आएगा, छोड़िए उसको, क्योंकि ये भी कलरिंग की जा सकती है। यस, देखिए हो गया। तो ये इजिली डिफरेंशिएट होता है। अच्छा, ये मेरा मॉड्यूल है, ये मेरे प्रोसेसेस हैं, और कौन कर रहा है उसको, एडमिन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसको थोड़ा सा मैं, सॉरी, ये नहीं करना, ओह माय गॉड, ओके, इसको मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना था, ये रहा। अच्छा, अब क्या हमको करना है कि कैटलॉग्स क्रिएट हो गए। अब कैटलॉग्स क्रिएट होने के बाद में क्या रहेगा, कैटलॉग्स क्रिएट होने के बाद हाई लेवल बताता हूँ, ठीक है ना। कैटलॉग्स क्रिएट होने का मे बी कैटलॉग्स रिव्यू के लिए जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक और प्रोसेस बनाऊंगा, और यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे लगा दो, ये लगा दो बल्कि, क्योंकि ये अप्रूवल के लिए जा रहा है, मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये रिव्यू हो चुका है कि नहीं। तो ये रहा हमारा कंडीशन बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दो इज रिव्यूड, इज रिव्यूड। तो इज रिव्यूड, ये हो सकता है एडमिन में ही, विद इन एडमिन कोई रिव्यू करे, या हो सकता है कोई नया नया कोई रोल हो जो करे। तो मैं इसके लिए देखिए नया रोल यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है ना। और ये मैं बोलता हूँ मे बी प्लेटफॉर्म या सुपर एडमिन मे बी, ठीक है ना। सुपर एडमिन क्या करेगा, एडमिन क्या करेगा, क्रिएट करेगा, सुपर एडमिन क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, समझना आपको ही है कि ये जो डायग्राम्स बनते हैं बेसिकली, ये ये ऐसे ही बनते हैं। आपके जो रियल टाइम आपके सिनेरियो बन रहा हो, जो बिजनेस केसेस हो, उसके हिसाब से आप अपना डिजाइन कीजिएगा। और यहाँ से मैं एक एरो लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होते हैं, डिसीजन होता है। डिसीजन डिसीजन क्या होता है कि रिव्यू हो चुका है, नहीं हो। अगर देखिए, ये देखिए मैं बताता हूँ, अगर रिव्यू हो चुका है तो क्या होगा, डिस्प्ले, सॉरी, अगर रिव्यू हो चुका होगा तो यहाँ पर, एक सेकेंड,
अगर ये रिव्यू हो चुका होगा तो मैं बोलता हूं यहाँ पे कि ये यूजर जो है उसको ब्राउज कर पाएगा। यहाँ पे यूजर लगा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये रिव्यू हो कैटलॉग से वहां पर दिखते हैं फिर यूजर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू कैटलॉग्स, ठीक है ना, ये कहाँ पर देख रहा है, ये वेबसाइट पे, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देख रहा है अगर ये रिव्यू हो चुका है तो। अदरवाइज, और यहाँ मैं देखिए डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यस और नो। और अगर नो हुआ तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर ये यहीं पर रहेगा, मतलब ये दिखेगा नहीं। और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक यहाँ से एरो निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है ना, नो। आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, बट इट विल नॉट गो टू द स्टेज वेयर यू एंड यूजर कैन ब्राउज एंड सी योर कैटलॉग्स, ठीक है ना। तो ये हमारा कंडीशनल बॉक्स हो सकता है जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, ठीक है ना। अब क्या इसमें एक और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्या आ सकता है कि अब इसने यहाँ पर जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक आप डेटाबेस का सिंबल दिखा सकते हैं कि जैसे कि ये मैंने एक डेटाबेस का सिंबल दिखाया मैंने कि ये जो आप कैटलॉग्स क्रिएट कर रहे हो ये यहाँ पर भाई स्टोर होते रहेंगे आपके। बस सिंपल ये दिखा सकते हो आप, एज ए रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा कि इसको यहाँ पर एक दूसरा लाता हूँ, ये जो दूसरा स्विम लेन था ना, इसको मैं बोलता हूँ कार्ट, सॉरी कहाँ गया, CART, ठीक है ना। तो कार्ट, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, दिख देगा पूरा, नहीं तो नहीं दिख पाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ और ठीक है ना। तो मेरा कार्ट क्या बोल रहा है, कार्ट वाले सिस्टम में क्या है, अब मैं एक मिनट, ये तो मेरा, इसको मैं ग्रीन ही रखता हूँ क्योंकि प्रोसेस मेरे सारे ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना। ये कंडीशनल बॉक्सेस आपको ऐसे रख सकते हो, और ये ऐसे आएगा ना मेरा, यस। अच्छा, अब दूसरा क्या करेगा, अब मैंने व्यू देखा ना, तो अब मैं ये, सॉरी ऐसे कैसे आ रहा है ये वाला, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, कार्ट है मेरा, तो मैं ऐड आइटम्स, ऐड आइटम्स इन माई कार्ट, ठीक है ना। तो ये कर कौन रहा है आप देखिएगा, ये पूरा मेरा कर रहा है यूजर ही, ठीक है ना, ये मेरा यूजर ही कर रहा है। तो ये यूजर जब कार्ट में ऐड करेगा तो ये आइटम्स वो परचेज करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जो भी आपका कार्ट में आइटम्स रखेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं और थोड़ा सा नीचे तक ले आता हूँ, आपको विजिबिलिटी अच्छी आएगी कि ये सारा हो कहाँ रहा है, ठीक है ना। और जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये पूरा आपको ऐसे दिखेगा फिर, सॉरी ये नीचे आएगा और ये मेरा नीचे तक आएगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला जो मेरा रो है वैसे रहने दो, कोई बात नहीं इसको। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर पेमेंट मैं लास्ट वाला लगा देता हूँ, पेमेंट। अब पेमेंट के लिए मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि जो कार्ट का सिंबल मैंने लिया था वो मैं ले लेता हूँ कुछ, ये लो। अच्छा, यहाँ पर एक ओरिजेंटल स्विम लेन लगा देता हूँ, ये हो नहीं रहा है, इसको ऐसा ये समझ रहा है मे बी, यस। तो ये मेरा पुराने वाले में से वो हटाता हूँ और मेरा ये मेरा पेमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो और ये मेरा कार्ड था, ये मेरा कार्ड था, और ये मेरा पेमेंट सेक्शंस आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ये मेरा पेमेंट आ जाएगा। जो है वो
व्यू करके आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे कैटलॉग्स आइटम्स को, अपने कैटलॉग को व्यू करेगा और फिर क्या करेगा, मैंने इसे कॉपी किया है और इसको एक नया स्विम लेन मैंने बनाया था ओरिजेंटल कार्ट का, तो उसमें क्या करेगा, वो कार्ट में उसको ऐड कर लेगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऐड आइटम्स इन कार्ट, ठीक है ना। तो ये भी कौन कर रहा है, देखिए ये जो इस रिप्रेजेंटेशन से क्या समझ में आ रहा है आपको, एक तो क्या ये इसको, ये जो यूजर की लाइन दिख रही है आपको ओरिजेंटल, ये यूजर कर रहा है। यूजर क्या कर रहा है, व्यू कैटलॉग्स कर रहा है और क्या कर रहा है, ऐड आइटम्स इन इन कार्ट कर रहा है। और हमारा सब प्रोसेस क्या है, हमारा ये कार्ट है, कार्ट का सेक्शन है, ठीक है ना। इसको मैं क्या कलर चेंज कर सकता हूँ, यस आप देखिए ये तो थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी आती है, ठीक है ना। अब अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं, अब ये इसको मैंने एक लिंक यहाँ पे कर देना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये मैंने कर दिया। और ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको पेमेंट्स करना है, राइट। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और बनाऊंगा पेमेंट्स, ये पेमेंट का सेक्शन है। तो पेमेंट कैसे होगा, अब ये जो कार्ड का है, यहाँ पर यहाँ पे आएगा मेक पेमेंट, ठीक है ना। ये कौन कर रहा है, ये यूजर ही कर रहा है, इसलिए मैं यूजर के पास में ही इसको रखूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पेमेंट होने के बाद में क्या होता है, कोई भी आइटम आप खरीदते हो, पेमेंट के बाद में क्या होता है, डिलीवरी होती है उसकी। तो यहाँ पर मैं एक और एक स्विम लेन यहाँ पे ऐड करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, सॉरी ये तो पूरा ही आ गया, ये वाला सिर्फ। तो ये आप देखिए, ये यहाँ पे आएगा और ये इसमें गलती ये हो गई कि ये पूरा भी आ गया ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में। और कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ इसको ये यहाँ पे था और ये हमारा अब यहाँ पर नीचे तक आ जाएगा क्योंकि इसको मैं डिलीवरी बोल रहा हूँ, राइट। आजा भाई, ये रहा, ये नीचे तक आया। तो डिलीवरी जो होती है वो मे बी थर्ड पार्टी, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट जो भी क्लाइंट डेवलप करवा रहा हो, वो मे बी उसका ही डिलीवरी कोई सेक्शन हो, डिपार्टमेंट हो जो डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करता हो, नहीं तो मे बी थर्ड पार्टी। तो कोई भी हो, आपको तो प्रेजेंटेशन के लिए तो आपको ये तो दिखाना ही पड़ जाएगा, जहां पर आप एक डिलीवरी आइटम डिलीवरी टू यूजर ऐसा ले देंगे यहाँ पे, टू यूजर, यूजर और कस्टमर वट एवर, राइट। तो और इसका एक यहाँ पर बन जाएगा। और एक चीज मैं आप बता देता हूं आपको, ये जो एक पेमेंट होता है, इसने यूजर ने पेमेंट किया, बट ये वेरीफाई मे बी सिस्टम चेक होना चाहिए यहाँ पर एक। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर एक सिस्टम चेक लगा सकते हो कि जो पेमेंट हुआ है वो वाकई में हुआ है, इज पेमेंट डन, इज पेमेंट सक्सेस, ठीक है ना। पेमेंट तो कर ही रहा है यूजर, बट वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो ही आप डिलीवरी के लिए उसको प्रोसेस करवाओगे, यस। और अगर नो हुआ है तो ये घूम के आपके कार्ट में ही पड़ जाएगा, ये कार्ट में आपका रहेगा आइटम, राइट। अब यहाँ पर डिलीवरी के लिए शुरू, अब मतलब डिलीवरी का प्रोसेस आ चुका है, तो ये डिलीवरी कौन कर रहा है, यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर जो लास्ट वाला दिख रहा है मुझे, इसको बड़ा कर सकता हूँ मैं, सॉरी ये तो कुछ और हो गया। यहाँ पर मैं एक मान के चलता हूँ कोई एक, नो, एक मुझे वर्टिकल स्विम लेन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जिसका जो कर क्या रहा है,
डिलीवरी या उसको बोलेंगे सप्लाई चेन पीपल, जो भी लोग होंगे वहां पे वो लोग करेंगे इस काम को। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे तक लाना पड़ेगा मुझे। ये रहा मेरा। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेरा बॉक्स था, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ बिकॉज ये जो है नया टूल है मेरे लिए, इतना यूजर फ्रेंडली तो नहीं है जितना होना चाहिए था इसको। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, आपको समझाने के लिए। बस आप समझ जाइए कि ऐसा स्विम लेन रहते हैं जो कि पूरा एंड टू एंड तक रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसका रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मे बी ये टूल मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो उतना कंफर्टेबली मैं भी यूज ना कर पा रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सप्लाई चेन रहा है, तो सप्लाई चेन में क्या होगा, यहाँ पर डिलीवर टू डिलीवरी डन, ठीक है ना, डिलीवरी डन। तो डिलीवरी डन के बाद में क्या होगी, यूजर को डिलीवरी हो गई, ये भी डिलीवरी यूजर को डन हो गई। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको साइड में कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये डिलीवरी को यूजर का काम खत्म, अब ये डिलीवरी बॉय कर रहा है एग्जीक्यूट, राइट। तो देखिए इस कॉलम के सेक्शन में आ रहा है, सप्लाई चेन के अंदर में। और इसके बाद में सिंपली आप इसको एंड प्रोसेस कहाँ है, टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर यहाँ पे आप लगा सकते हो। ये यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड। और इसका कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज का कहाँ गया, कलर चेंज यहाँ पे आ जाएगा मेरा, रेड लगा सकते हो। तो ये हमारा ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आया और ये निकल के एरो यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा ये जगह की कमी पड़ रही है, बट ये फिलहाल ऐसे ही बन जाता है, ये देखिए। तो ये हमारा एंड टू एंड, आप समझिए, मैं सेव नहीं हो रहा है, मैं साइन इन नहीं किया है। तो ये एंड टू एंड आप समझ लीजिए ऐसे ही होता है, जहां पर आप रोल्स और डिपार्टमेंट्स को रख के आप प्रोसेस क्या है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, कहाँ पर कंडीशंस होती हैं, कहाँ पर उसको रोल, उस प्रोसेस को कौन परफॉर्म कर रहा है, ये सब आता है इसमें। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नॉलेज गेन की होगी, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। मैं हेल्पफुल हूँ किसी भी एक के लिए भी, तो बहुत अच्छी बात है। और बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग का आपको यूज करना चाहिए आपके डे टू डे लाइफ में, जब भी आप बिजनेस प्रोसेस को इवेल्युएट करते हैं और आप उनके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को या आप रिफाइनमेंट भी करना चाहें उनके प्रोसेस में, तो दोनों केसेस में ये बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग यूज होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले में भी जो वीडियो बनाऊंगा मैं यूज केस डायग्राम के लिए बनाऊंगा, क्योंकि और एक वायर फ्रेम के लिए बनाऊंगा, क्योंकि ये दोनों चीजें ही मेरे फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में यूज होती है। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपके पास अपडेट आ जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।